नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के इस स्पेशल शो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली के डर्टी बाबा चैतन्यानंद स्वामी की हेट स्टोरी। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चैतन्यानंद उर्फ डॉक्टर पार्थ सारथी की वह घिनौनी तस्वीर जिससे देखकर पूरी दुनिया है हैरान। आइए देखते हैं डर्टी बाबा के कारनामों का सिलसिलेवार खुलासा। आस्था का ओढ़कर चोला एक तथाकथित स्वामी ने अपनी ही शिष्याओं की इज्जत से खेला गंदा खेल। अपनी ही शिष्याओं का यौन शोषण करने वाले कथित संत चैतन्यानंद की करतूतें अब एक एक कर दुनिया के सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्तार में आए इस पाखंडी के मोबाइल फोन से छात्राओं के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के मिले हैं चौंकाने वाले ढेरों सबूत। आइए देखते हैं एक ढोंगी बाबा की ये काली करतूत। ये है चैतन्यानंद, नाम संत का, चेहरा धर्म का। लेकिन कर्म है अश्लीलता से भरा हुआ। आस्था का चोला ओढ़कर इस ढोंगी बाबा ने अपने ही शिष्याओं की जिंदगी को बना दिया नर्क। एक पाखंडी चेहरा, दो नाम और न जाने इतनी पहचान की पुलिस भी इसकी परतें खोलते खोलते हर दिन हैरान हो रही है। पाखंडी बाबा के मोडस ऑपरेंडी का मॉडल पुलिस के सामने खुल चुका है। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद अब स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की असलियत एक एक परत खुल रही है। छात्राओं से यौन शोषण की गंभीर आरोप झेल रहे इस स्वयंभू बाबा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसी चालें चली कि सुनने वाले भी दंग रह जाएं। कभी खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधि बताकर रौब झाड़ता, तो कभी नकली कार्डों के दम पर पीएमओ से जुड़ाव का दावा करता। और तो और माँ बाप तक को बदल डाला और दो पासपोर्ट बनवा लिए। जांच में साफ हुआ कि ये बाबा पहचान बदलने का गजब का खिलाड़ी है। इस वक्त हम मौजूद हैं वसंत कुंज नॉर्थ के श्री सिम फाउंडेशन इंस्टीट्यूट के बाहर हम लोग मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस जो है वो चैतन्यानंद स्वामी को लेकर इंस्टीट्यूट पहुंची है और यहाँ पर जो है वो अब चैतन्यानंद स्वामी को उन तमाम जो है उसके जो रूम है, जो लग्जरी रूम बताया जा रहा है, वहाँ पर ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ जिन जिन जगह जो इंस्टीट्यूट की जो छात्राएं थी उन्होंने जहाँ जहाँ आरोप लगाए गए थे कि चैतन्यानंद स्वामी उनको वहाँ इंस्टीट्यूट के अंदर लेके गया था, तो वहाँ चैतन्यानंद स्वामी को ले जाया जाएगा। इसके साथ ही जो बताया जा रहा था कि चैतन्यानंद स्वामी का जो इस इंस्टीट्यूट में जो ऑफिस है वो किसी सूट से कम नहीं है, वहां पर भी ले जाया जाएगा। इसके अलावा वो तमाम सबूत इस समय जो है दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद स्वामी को यहां पर लाकर जो है वो इकट्ठा करेगी। आप साफ तौर पे देखिए कि चैतन्यानंद स्वामी को लेकर जो है वो दिल्ली पुलिस इस समय इंस्टीट्यूट जो है वो पहुंची है और सामने आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि चैतन्यानंद स्वामी को जो है वो पुलिस जो है वो सामने आप देखिए, सामने पुलिस आपको नजर आ रही होगी। पुलिस इस समय मौजूद है और चैतन्यानंद स्वामी
को लेकर जो है वो अब पुलिस इंस्टीट्यूट्स में तमाम वो उन चीज़ों को खंगालेगी जिन चीज़ों को जवाब लेने के लिए दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद स्वामी की कस्टडी जो है वो ली थी। इसके अलावा सामने आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है वो सामने खड़ी हुई है और लगातार जो है वो चैतन्यानंद स्वामी की जो है वो जो सबूत है दिल्ली पुलिस इकट्ठा कर रही है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर इस समय चैतन्यानंद स्वामी मौजूद हैं और जो शुक्रवार को एक बार फिर जो चैतन्यानंद स्वामी को दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी, जहां पर वो ये साफ करेगी कि इस कस्टडी के दौरान चैतन्यानंद स्वामी जो है दिल्ली पुलिस ने क्या क्या चीजें बरामद की हैं और दूसरी कौन कौन सी चीजें जो है वो चैतन्यानंद स्वामी से अभी बरामद करनी बाकी है। या इन तमाम चीजों को लेकर ही जो दिल्ली पुलिस अपनी जांच को जो है वो आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद स्वामी को लेकर दिल्ली से बाहर भी गई थी और वहां से भी दिल्ली पुलिस ने तमाम सबूतों को इकट्ठा किया। जो आरोप लगाए गए थे, आप सामने देखिए चैतन्यानंद स्वामी इस समय जा रहा है। चैतन्यानंद स्वामी इस समय जो है इंस्टीट्यूट्स के अंदर जा रहा है। नीले रंग की टी शर्ट और नीले रंग की पैंट चैतन्यानंद स्वामी ने पहनी हुई है। अब इंस्टीट्यूट्स के अंदर उन तमाम जो सबूतों को इकट्ठा करने का काम दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जाएगा। जिन सबूतों को इकट्ठा करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार चैतन्यानंद स्वामी से जो है वो बात कर रही थी और यहाँ पर लाने का मकसद इसलिए है कि यहाँ पे जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं उन्होंने जो आरोप लगाए थे कि किस कमरे में लेके जाता था, कौन कौन यहाँ पे जो वार्डन और जो डीन थी वो किस तरीके से जो छात्राओं को मजबूर किया करती थी ऑड आवर्स में चैतन्यानंद स्वामी के सूट में जाने को लेकर, और तमाम उन जगह अभी ले जाकर जो है वो देखा जाएगा जहां का एक्सेस जो सीसीटीवी फुटेजेस का एक्सेस था वो चैतन्यानंद स्वामी के जो है वो आईपैड में था, जहां से चैतन्यानंद स्वामी उन जो छात्राएं थी उनका जो है वो तमाम जो अश्लील वीडियोस हैं, चाहे वो वॉशरूम का हो चाहे वो उस जगह का हो जहां पे जो छात्राएं हैं वो रेस्ट करती थी, उन तमाम जगह ले जाया जाएगा और वहां पर जाके इंस्पेक्शन किया जाएगा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो उनको लेकर चैतन्यानंद स्वामी जो जहां के वीडियोस सामने आए, जहां के वीडियो की बात की जा रही है वो वीडियो आखिर कहां के हैं। जुलाई में विदेश जाने के बाद जब 6 अगस्त को दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के छात्राओं ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो चैतन्यानंद सरस्वती समझ गया कि अब गिरफ्तारी तय है। शिकायत में 17 छात्राओं, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS कोटे की लड़कियों के यौन शोषण का आरोप था। FIR दर्ज होते ही वो दिल्ली छोड़कर फरार हो गया और करीब 2 महीने तक पुलिस को चकमा देता रहा। दिल्ली पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। कई टीमें बनाई गईं, लेकिन बाबा लगातार ठिकाने बदलता रहा। कभी वृंदावन, कभी मथुरा, कभी आगरा। वो रास्ते होटलों में चेक इन करता और टैक्सी से सफर कर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता। जांच की सबसे सनसनीखेज कड़ी तब सामने आई जब पुलिस को उसके पास से 2 पासपोर्ट मिले। एक पासपोर्ट पर उसका नाम स्वामी पार्थ सारथी था, जबकि दूसरे पर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि जन्म स्थान और माता पिता के नाम भी दोनों पासपोर्ट में अलग अलग दर्ज थे। एक पासपोर्ट में जन्म स्थान दार्जिलिंग लिखा था, दूसरे में तमिलनाडु लिखा था। उसके पैन कार्ड पर भी अभिभावकों के नाम अलग अलग मिले हैं। यानी बाबा ने अपनी पहचान को इतना उलझा दिया कि असली और नकली के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाए। आखिरकार पुलिस को खुफिया इनपुट मिला कि वो आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल में पार्थ सारथी नाम से ठहरा है। 27 सितंबर की शाम करीब 4 बजे उसने कमरा नंबर 101 लिया और पूरी रात वहीं रहा। रविवार तड़के 3:30 बजे पुलिस टीम ने अचानक दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। होटल कर्मचारियों का कहना था कि वो बेहद साधारण ग्राहक की तरह पेश आ रहा था, लेकिन कमरे से बाहर ना निकलने की वजह से उस पर भी शक हुआ। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने उसके पास से मोबाइल, आईपैड और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए। FIR में दर्ज है कि चैतन्यानंद संस्थान का पूर्व चेयरमैन रहते हुए छात्राओं को रात में अपने कमरे में बुलाता था। देर रात आपत्तिजनक मैसेज भेजना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके 3 महिला सहयोगी छात्राओं को
धमका कर चुप कराते और उनसे वो संदेश डिलीट करवाते थे। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि बाबा अपने मोबाइल के जरिए संस्थान और हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरों तक की लाइव फीड देखता था। इससे वो छात्राओं की हर गतिविधि पर नजर रखता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके पास से कई नकली विजिटिंग कार्ड जब्त किए हैं। इनमें उसे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का स्थायी राजदूत और ब्रिक्स का भारतीय विशेष दूत दिखाया गया था। यही नहीं, उसने अपने परिचितों और अनुयायियों के बीच ये झूठ प्रचार किया कि उसके प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे संबंध हैं। ये झूठे प्रभाव के सहारे ही वो संस्थान में रुतबा बनाए रखता था और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करता रहा। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करता हूं। मैं दिल्ली से बाहर आईपीएस को ट्रेनिंग भी देता हूं। कुछ ऐसे ही रौब गांठकर और ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करके वो ना सिर्फ इंस्टीट्यूट की लड़कियों को रौब झाड़ता था, बल्कि अपने मिलने आने वाले को भी बरगलाता था। दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो 5 दिन की पुलिस रिमांड में दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद स्वामी के खिलाफ कई अहम सबूत मिले हैं। मसलन जो 3 मोबाइल और 1 आईपैड उसके पास से मिला है, उनमें से 3 मोबाइल में से कई ऐसी चैट्स बरामद की हैं दिल्ली पुलिस ने, जो ये तस्दीक करती हैं कि जब से चैतन्यानंद जो सरस्वती है वो फरार था, इस फरारी के दौरान भी वो लड़कियों से लगातार चैट करता था। इसके अलावा उसके मोबाइल फोन से लड़कियों की प्रोफाइल पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। इसके अलावा पुलिस को यह भी पता चला है कि जो चैतन्यानंद स्वामी है वो लगातार उन लड़कियों के फोटोज भी मंगवाया करता था जिन लड़कियों पर उसकी नजर हुआ करती थी। इसके अलावा वो चैतन्यानंद सरस्वती अपने जो साथी थे, जो एक डीन और 3 जो वहां पर जो वार्डन थी, उनके साथ मिलकर वो लड़कियों के योगा की और उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स मंगवाता था। कई बार अपने मोबाइल से उनकी बिना इजाजत के लड़कियों की फोटो खींचता था। कई बार उनकी इजाजत के बगैर उन पे दबाव बनाकर वो लड़कियों के साथ अपनी फोटो खींचता था। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी तक दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद सरस्वती की रिमांड के दौरान पता चली हैं, उनको मिली हैं। इसके अलावा उनको कई ऐसी चैट्स भी मिली हैं जो काफी अश्लील हैं। चैतन्यानंद सरस्वती ने इन चैट्स के दौरान लड़कियों को बेबी, डॉल, इसके अलावा दुबई में शेख के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बातें, अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने की बातों जैसी अश्लील बातें भी इस चैट में कही गई हैं। और साफ तौर पे पुलिस को एक के बाद एक तमाम वो सबूत मिलते जा रहे हैं जो चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ जो है वो अहम सबूत साबित होने वाले हैं। इसके अलावा अब दिल्ली पुलिस जो है वो चैतन्यानंद सरस्वती के आईपैड की उस जो पासवर्ड को भी बरामद करने में जुटी है, जो वीडियोस जो चैतन्यानंद सरस्वती ने iCloud पे सेव किए थे और जिनका पासवर्ड चैतन्यानंद जो सरस्वती है वो दिल्ली पुलिस को नहीं बता रहा था। फिलहाल तमाम चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद जब शुक्रवार को चैतन्यानंद सरस्वती को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या चैतन्यानंद सरस्वती की आगे डिमांड करेगी कस्टडी की या नहीं करेगी। पुलिस ने उसकी वित्तीय गतिविधियों की जांच की तो नए खुलासे हुए। अलग अलग नाम और दस्तावेजों के सहारे उसने कई बैंक खाते खोले थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो सक्रिय रहा और करीब 50 लाख रुपए निकाले। पुलिस ने उसके करीब 8 करोड़ रुपए की रकम जो अलग अलग बैंकों और फिक्स डिपॉजिट में थी को पहले ही फ्रीज कर दिया। जांचकर्ताओं का मानना है कि ये रकम भी छात्राओं और संस्थान से जुड़े लोगों पर दबाव बनाने में काम आती थी। धर्म की आड़ में अधर्म, आस्था के नाम पर पाखंड और मासूमियत पर वार। चैतन्यानंद जैसे ढोंगी बाबा समाज के लिए कलंक हैं। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब ये पाखंडी अदालत के कटघरे में खड़ा होगा, जहां तय होगा इसका अंजाम। आस्था का ओढ़कर चोला चैतन्यानंद ने खेला गंदा खेल, लेकिन अब ढोंगी बाबा का नकाब उतर चुका है। देखना होगा कि कानून की अदालत इस पाखंडी को क्या सजा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक लड़की की हिम्मत ने कर दी एक अय्याश बाबा की रंगीन दुनिया उजागर, जहां शिक्षा के नाम पर चैतन्यानंद उन्हें पढ़ा रहा था।
अश्लीलता का पाठ रात के अंधेरे में शिष्यों को बुलाता था अपने पास और उनके साथ बिताता था रात। विरोध करने पर कहता था कर दूंगा कैरियर बर्बाद। लेकिन जब ताबड़तोड़ दर्ज हुई एफआईआर तो बाबा हो गया फरार। आगरा से हुआ गिरफ्तार तो सामने आया ये माया जाल। स्वामी के राजदार ने खोला गंदा राज। चैतन्यानंद की मददगार का कबूलनामा। स्वामी के पाप की भागीदार का घिनौना सच। एक स्वामी, 3 महिला सेवादार और 17 शिकार। चैतन्यानंद नाम में चैतन्य लेकिन काम पूरे पाप से भरे। शिक्षा का पाठ पढ़ाने का दावा लेकिन असलियत में अश्लीलता का पाठ। दिन में साधु और रात में अय्याश। शिष्यों की दुनिया को संस्कार के नाम पर जकड़ने वाला ये बाबा दरअसल हवस का सौदागर था। कहते हैं सच सामने लाने के लिए हिम्मत चाहिए और इस केस में वही हिम्मत दिखाई एक लड़की ने जिसने चुप्पी तोड़ी, शिकायत दर्ज कराई और उसी के बाद बाबा की रंगीन दुनिया का माया जाल एक एक कर खुलने लगा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बाबा रात होते ही अपनी छात्राओं को बुलाता था अपने पास, उन्हें डराता था, कहता था अगर मना किया तो कर दूंगा करियर बर्बाद। लेकिन जब 17 पीड़िताओं ने हिम्मत दिखाई, एफआईआर दर्ज कराई तो चैतन्यानंद के लिए छुपना भी मुश्किल हो गया। से जो है उनको डर दिखा के जबरन जो है मोलेस्टेशन जो उनका किया। हालांकि उसके बाद पुलिस लगातार चैतन्यानंद स्वामी को खोज रही थी और 28 सितंबर 2025 को दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद स्वामी को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने चैतन्यानंद स्वामी को जो पटियाला कोर्ट में पेश किया, ड्यूटी एमएम के सामने पेश किया, जिसके बाद चैतन्यानंद स्वामी को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। फिलहाल पुलिस जो है वो लगातार चैतन्यानंद स्वामी की कस्टडी में लेकर उससे लगातार पूछताछ कर रही है और आरोपों को तस्दीक कर रही है, उनके सबूत जुटा रही है जो आरोप इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली 32 छात्राओं ने चैतन्यानंद स्वामी पर लगाए थे। आश्रम और शिक्षा केंद्र के नाम पर उसने तैयार किया माया जाल, जहां मासूम लड़कियां आती थी पढ़ने और वही बाबा उन्हें अपने जाल में फंसा लेता। कभी गुरु शिष्य की मर्यादा का हवाला देता, कभी आध्यात्मिक साधना का बहाना करता और जबरन हवस की रातें लड़कियों को डराने के लिए कहता अगर सच बताया तो सबूत वायरल कर दूंगा, करियर तबाह कर दूंगा। ये वही जगह है जहां से बाबा की अय्याशी का साम्राज्य चलता था, लेकिन अब ये जगह पुलिस ने सील कर दी है। आस्था और शिक्षा का नाम लेकर जिसने मासूमों को डर और शोषण के अंधेरे में धकेला, वो बाबा अब खुद सलाखों के पीछे है। एफआईआर की बौछार के बाद बाबा ने छुपना चाहा, लेकिन ज्यादा दिन फरारी नहीं काट सका। पुलिस ने उसे आगरा से दबोच लिया। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के एक एक करतूत सामने आई। साल 2016 में एफआईआर कराने वाली एक छात्रा ने बताया, मैंने जिस संस्थान में जो 8 महीने बिताए वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दौर था। वहाँ मैं सिर्फ 8 महीने पढ़ी थी, उसके बाद मैंने वहाँ पढ़ाई छोड़ दी थी। संस्थान ज्वाइन करते ही बाबा की हरकतें शुरू हो गई थी। वो मुझे अश्लील मैसेज भेजने लगा था, मुझे बेबी गर्ल, स्वीट गर्ल बुलाने लगा। शाम को 6:30 बजे क्लास ख़त्म होने के बाद वो मुझे अपने ऑफिस में बुलाता और परेशान करता था।
वो कहता था तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम्हें दुबई ले जाकर पढ़ाऊँगा और पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाऊँगा। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन उसका स्टाफ मुझ पर दबाव बनाता रहता था। बाबा ने मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया और मुझे हॉस्टल में अकेले रहने पर मजबूर कर दिया। मुझे किसी से बात नहीं करने दी जाती थी। वो मेरे कमरे में लगे फ़ोन पर रात में कॉल करता था। उसकी मेरे ऊपर गिद्ध की तरह नज़र थी। वो मुझे रात में डिनर और अच्छे होटलों में रुकवाने की बातें करता था। मैं बहुत डरी हुई थी। कई बार बाबा ने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। चैतन्यानंद सरस्वती छात्रों से छेड़छाड़ का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एफआईआर में एक लड़की ने आप बीती में बताया, सरस्वती ने होली समारोह के दौरान मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मुझ पर जबरन रंग लगाया, बार बार बेबी कहा और हाथ मिलाते समय गलत तरीके से छुआ। ऐसा बाबा ने मेरे साथ ही नहीं कई लड़कियों के साथ किया। रंग लगाते समय उनकी नीयत साफ झलक रही थी, लेकिन तब हम चाहकर भी विरोध नहीं कर पाए। ये सिर्फ एक मौका नहीं था जब बाबा ने हमें गलत तरीके से छूने की कोशिश की हो। बाबा कोई ना कोई मौका अपनी गलत हरकतों को अंजाम देने के लिए तलाशते रहते थे। जून 2025 में 35 अन्य लड़कियों के साथ ऋषिकेश के घूमने के दौरान चैतन्यानंद सरस्वती ने कथित तौर पर छात्राओं को बेवक्त अपने कमरे में बुलाया। एफआईआर में पीड़ित छात्राओं ने आरोप लगाया, कई लड़कियां ऋषिकेश नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मजबूर किया गया। इसके बाद देर शाम को हमें सरस्वती के कमरे में जाने को मजबूर किया गया। इस दौरान सरस्वती हमें अजीब नजरों से घूरते थे, हमारे पास आने की कोशिश करते। हम में से कई छात्राओं को ये ठीक नहीं लगा। जब हमने माता पिता से बाबा की हरकत को लेकर कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे नंबर भी ब्लॉक कर दिए। हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया गया। गिरफ्तारी के बाद बाबा का फोन खंगाला गया, जहां से उसने वीडियो, चैट और फोटो ने सब कुछ साफ कर दिया। अब उसका मायाजाल पूरी तरह उजागर हो चुका है। आस्था का चोला ओढ़कर हवस का खेल खेलने वाला बाबा अब कानून के शिकंजे में है। जिसने शिष्यों की जिंदगियां अंधेरे में धकेली, अब उसकी अपनी दुनिया सलाखों के पीछे सिमट गई है। एक लड़की की हिम्मत ने न सिर्फ उसके लिए न्याय का रास्ता खोला, बल्कि ढोंग और पाखंड की परतें भी दुनिया के सामने उधेड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। डर्टी बाबा के मोबाइल फोन से पुलिस ने बरामद की हैं कई अश्लील चैट। शिष्याओं को कहा करता था बेबी डॉल, ब्लैकमेलिंग के लिए करता था मजबूर, विश्व की महान शख्सियतों के साथ फर्जी फोटो से करता था प्रभावित, खुद को बताता था कई देशों का एम्बेसडर, लड़कियों के जरिए बनाता था हनी ट्रैप का लोगों को शिकार, अरब शेख के लिए लड़कियों से करता था सेक्स पार्टनर की डिमांड। आइए देखते हैं रंगीन बाबा की बेहयाई की ये करतूत।
बेबी और स्वीट गर्ल। रात में कॉल पर गंदी गंदी बातें। पाखंडी चैतन्यानंद का काला सच। डर्टी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की काली करतूतें अब धीरे धीरे खुल रही है। दिल्ली पुलिस पूछताछ में कई बड़े खुलासे कर रही है। पुलिस के हाथ बाबा के मोबाइल फोन से कई लड़कियों के चैट्स और डीपी के स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। सूत्रों की माने तो बाबा का कहना है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी बाबा को सोमवार को उसके संस्थान से ले जाया गया, जहां पुलिस ने उसके खिलाफ सबूत जुटाए। पुलिस पूछताछ में बाबा लगातार झूठ बोल रहा है और अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखा रहा। बाबा की महिला सहयोगियों को हिरासत में लेकर उनसे आमना सामना करवाया गया। मोबाइल फोन से मिले चैट्स के आधार पर पुलिस अपनी जांच और तेज कर रही है। इन चैट्स में बाबा लड़कियों को लालच देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। चैतन्यानंद सरस्वती अपने संस्थान की लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजता था। मोबाइल फोन से मिले चैट्स और फोटो इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि बाबा ने कई एयर होस्टेस और लड़कियों के साथ फोटो खिंचवाकर अपने फोन में रखे हैं। लड़कियों के डीपी के स्क्रीनशॉट्स भी बाबा ने अपने पास रखे हैं। फर्जी फोटो और संदेशों के जरिए वो अपने रुतबे का खेल खेल रहा था। चैतन्यानंद सरस्वती की लग्जरी गाड़ियां और विदेशी ट्रिप्स अब पुलिस जांच में सामने आ रही है। बाबा ने अपने झूठे प्रचार और फर्जी फोटो के जरिए लड़कियों को प्रभावित किया। विदेशी यात्राओं और शौक में डूबी उसकी जिंदगी उसके अपराधों का पर्दाफाश कर रही है। ये दिखाता है कि बाबा सिर्फ हवस ही नहीं बल्कि शक्ति और रुतबे के खेल में भी उलझा हुआ था। मेरे पीछे ये जो आप लाल रंग की वॉल्वो गाड़ी देख रहे हैं, ये उसी चैतन्यानंद स्वामी की गाड़ी है, जिस गाड़ी पर वो इस यहाँ नंबर प्लेट की जगह यूएन का नंबर लगाकर चलता था। इसके पीछे का कारण ये था कि इस नंबर के जरिए वो ना सिर्फ इंस्टीट्यूट्स के लड़कियों पर बल्कि बाहर जब भी वो जाता था तो बाहर के लोगों पे ये रौब गांठता था कि उसके संबंध यूएन के साथ है, यूएन में उसकी अच्छी पकड़ है, यूएन के पदाधिकारी उसको अच्छी तरह जानते हैं। ये भी जो यूएन नंबर का दिखाकर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाया करता था कि अगर वो उनकी बात मानती हैं तो वो इंटरनेशनल लेवल पर उनकी नौकरी लगवा सकता है, इंटरनेशनली उनके जो संबंध है अच्छे जो है वो बना सकता है। स्वामी चैतन्यानंद के चेहरे से अब नकाब हटने लगा है। छात्राओं पर अत्याचार, ब्लैकमेलिंग, फर्जी फोटो और प्रचार का खेल, सभी काले राज एक एक करके बाहर आ रहे हैं। इससे साफ है कि बाबा एक खतरनाक पाखंडी और फर्जीवाड़े में उलझा व्यक्ति है। आस्था और शिक्षा का चोला ओढ़कर उसने अपनी हवस और सत्ता का खेल खेला। फर्जी बाबा की लग्जरी लाइफ स्टाइल और पाखंड के खेल का पर्दाफाश हुआ। मोबाइल फोन और डिजिटल सबूतों ने उसकी असली पहचान दुनिया के सामने ला दी। अब अदालत तय करेगी कि ऐसे अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।